नाज़रीन, अफगानिस्तान के चैप्टर के बाद भारतीय मीडिया को जैसे समझिएगा कि आग लग गई थी। भारतीय मीडिया ने निकाल निकाल के वो क्लिप्स, निकाल निकाल के वो चीजें इस तरह से बैश किया मुसलमानों को, इस तरह से बैश किया पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सहाफियों को, पाकिस्तानी जर्नैलों को कि शायद दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द खुदा ना खास्ता मुसलमान है और शायद वो पाकिस्तान की जो है वो ऊपर कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया, इस कदर प्रोपोगेशन की, इस कदर पाकिस्तान को और मुसलमानों को गंदा करने की कोशिश की कि शायद ही जो है वो किसी न किसी के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया होगा। शायद हिटलर के गोइबल ने भी इतना प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ नहीं किया होगा जितनी प्रोपोगेशन भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ की। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत कुछ बोलते रहे, बहुत कुछ कहते रहे, बहुत कुछ होते रहे, लेकिन देखें होता यह है, इसे कहते हैं जस्टिस। ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, खुद इस तरह की हरकतें करते थे कि हमारे हाथों में ये चीजें देते रहे। हम इंडियन मीडिया से ही वो तमाम तर चीजें निकाल निकाल के इनके मुंह पे मारते रहे, इन्हें बताते रहे देखो सच ये है, सच ये है। मतलब आप यूं देखिएगा कि आज जो मेरे पास चीजें मौजूद हैं वो आपको हैरान कर देंगे। आज मैं भारतीय मीडिया से ही निकाले हुए क्लिप्स लेके आया हूं जो कि भारतीय जर्नैलों के हैं और भारतीय जर्नलिस्ट के हैं, जिसमें वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे बरतर है। एक जगह तो जनरल बख्शी ये भी कह रहे हैं, गोके मैं मानता हूं कि बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो ताज़ा हैं, मतलब अभी रिसेंट हुए हैं, कुछ चीज़ें पुरानी सामने आ रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें साबित करने में ये मदद कर रही हैं कि जो ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, बजाते खुद इनकी रियलिटी क्या है। मिसाल यूं लीजिएगा कि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगा जिसमें जनरल बख्शी बजाते खुद मान रहा है कि हिंदू एक डरपोक और एक ऐसी कौम है जिसे लड़ना ही नहीं आता, जिसे जंग जीतनी नहीं आती। मुसलमानों ने हमें बहुत मारा, खासतौर पे पाकिस्तानियों ने हमें बहुत जूते मारे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जनरल बख्शी के अल्फाज हैं, ये एक इंडियन जर्नैल के अल्फाज हैं, ये एक ऐसे शख्स के अल्फाज हैं जो कि जनरल रैंक पे रिटायर्ड हुआ है। पागलपने में बहुत सारी हरकतें कर देता। तो एक मुझे वो आपको ये चीज दिखानी है। दूसरा नाज़रीन, मैंने आपको एक और वीडियो दिखानी है जिस वीडियो में एक और भारतीय जर्नैल मान रहा है कि आप कुछ भी कर लें, आप पाकिस्तान को जितना दिल रोकने की कोशिश कर लें, आप उनके खिलाफ साजिशें करें, आप उन्हें, और ये माना कि हमने FATF में पाकिस्तान को रिखवाया हुआ है, ग्रे लिस्ट में आप उन्हें रिखवाएं, लेकिन पाकिस्तान को आप रोक नहीं सकेंगे। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में फिर भी आपसे बुलंदर होगा। ये भारतीय जनरल मान रहा है, ये भी वीडियो मेरे पास मौजूद है और ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। और इसके अलावा कश्मीर से और इसके अलावा कुछ और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैंने एक एक करके जो है वो आपको दिखानी है। सबसे पहले नाज़रीन जो मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो में यह साबित हो गया है कि किस तरह से जनरल बख्शी बजाते खुद मान रहे हम डरपोक कौम है, पाकिस्तान ने हमें बहुत मारा है। ये वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह से ये मानना। और भी बहुत सारी वीडियो है दिखाने के लिए, कुछ ताज़ा हैं, मतलब आगे वाली कुछ वीडियो मेरे पास ताज़ा मौजूद हैं और कुछ जैसे कुछ जो है ना ये जनरल बख्शी की कुछ पुरानी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये बजाते खुद मान रहे हैं ना, तो वो दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरह से जनरल बख्शी ने खुद टीवी पे कहा कि हम डरपोक कौम है, हिंदू एक डरपोक कौम है, पाकिस्तान हमें मारता रहा है। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही। 2 चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए, लेकिन जो कुछ भी आप कह दो उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था इश्क। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहां है, आपने लगाई। तो नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी जिसमें ये जनरल बख्शी बजाते खुद मान रहे हैं। देखें ये आज तक हमने कब ये कहते हैं हमने आपको फुला जंग हरा दी, हमने आपको फुला कर दिया, आज तक किसी पाकिस्तानी के मुंह से आपने इस तरह के अल्फाज सुने हैं? हम अपने आप पे फख्र करने वाले कौम है, हम दुश्मन को मैदान में लड़के दिखाने वाली कौम है, हम दुश्मन को धूल चटाने वाली कौम है। आज तक हमने अपनी कौम के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा नहीं करिए, अपने मुल्क के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा नहीं किए, अपने कौम को भी कभी नीचा नहीं दिखाया, अपने मुल्क को कभी नीचा नहीं दिखाया। लेकिन देखिए जनरल बख्शी ने किस तरह के अल्फाज अदा किए अपने मुल्क के लिए और कहा कि हमें जूते मारते रहे, मार मार के हमें लड़ना सिखाया।
ठीक है, और ये भी मान गया कि हम जो है वो 65 में भी हमारे साथ बुरा हाल हुआ था। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन, अब आपको मैं ताज़ा वीडियो दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से एक भारतीय जर्नैल बजाते खुद मान रहा है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत अच्छी है और वो बहुत ऊपर है और वो बहुत बेहतर है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें भारतीय जर्नैल जो है वो बजाते को टीवी में बैठ के मान रहा है। इस वीडियो को देखें जिसमें वो ना चाहते हुए भी सच मान रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आगे है। देखिए भारतीय जर्नैल क्या कहता है। वॉच दिस वीडियो। देखिए, मैं पाकिस्तान की लाइन नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और कृपया यह ना सोचिएगा कि मैं पाकिस्तान का माउथ पीस हूं। जन साहब, जन चतुर्वेदी सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। चाहे वो पेटेंट टैंक हो, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो आर्म ड्रोन हो, सर ऐसा क्या है कि एक मुल्क जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वेपन टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से आगे निकलता है। बाद में हम काउंटर करते हैं, लेकिन वो हमेशा आगे निकलता है। देयर इज नो डिनाइंग दैट। देखिए, ये इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप इतने दिनों से, पिछले 3 साल से उसको FATF में रखे हो, लेकिन फिर भी उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करा पाए हो। कारण क्या है कि ये जियो पॉलिटिक्स है, एंड जियो पॉलिटिक्स में उसके साथ टर्की है, उसके साथ चाइना। आपने ये वीडियो भी देखी। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे इन्होंने गन मचाया कश्मीर में, कश्मीरियों के दिलों में किस तरह से नफरत पैदा की है। ये पाकिस्तान का नाम लेकर किस तरह से कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट करते रहे। कहते हैं ना कश्मीर हमारा है, ये यही कहते हैं ना कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का तो है ही नहीं है। कश्मीरियों का दिल क्या कहता है? टीवी पे बैठ के किस तरह से उसने कह दिया भाई हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीरी कह रहा है। वो वीडियो में मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से कश्मीरी इनको चपेड़े मारते हैं और कहते हैं कि भाई तुम हमारे मामे बनने की कोशिश मत करो, मत बताओ। वो उनका दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कता है और उनका दिल किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पूरी वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें। वॉच दिस वीडियो। तो वो हिंदुस्तान है, कह दो वक़ात कि आप हिंदुस्तान के हो और आपके दिल में हिंदुस्तान बसता है। मेरे दिल में, मेरे हर अंग में जम्मू कश्मीर बसता है और बसता है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की आवाम का हिस्सा है। अवाम पहले किसकी है? आवाम, अवाम पहले किसकी है? आवाम, फिर मुल्क, फिर स्टेट। ठीक है सर, अवाम नहीं तो ना मुल्क होते हैं, बंजर की बंजरी कहलाती है। तो इसलिए पहले अवाम को इज्जत दीजिए, अवाम से प्यार कीजिए, अवाम की रिस्पेक्ट कीजिए। आपसे प्यार करते हैं। आइए क्या करते हैं? क्या प्यार? आपको प्यार कैसे जताना ये तो बताइए। आपको प्यार कैसे जताना? बिल्कुल प्यार कैसे जताना बताइए ना। 1947 से जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, आज देशभक्त हो गए। कैसे जताना जो 1947 से आजादी के लिए तहरीक लड़ रहे थे, आज वो देशद्रोही हो गए। पहले से जो अंग्रेजों से खड़े थे, महिलाओं का सम्मान किया। महिलाएं आवाम का हिस्सा है। नाज़रीन, अब मैं आपको एक आखिरी वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें हमारे एक जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे, राजा फैसल, उन्होंने एक वीडियो की है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है, उन्होंने बताया कि जो खासतौर पर भी इन्होंने कश्मीर में इतना गंद मचा दिया है, इस तरह इन्होंने गंद मचाया है कि अब वहां पे लावा फटने वाला है और वो लावा बहुत बुरी तरह से फटेगा। और वो ये जो खामोशी ये दिखा रहे हैं ना, सुकून है वहां पे, अमन है, फना है, ढिमका, इन सब की छुट्टी होने वाली है क्योंकि कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं अपनी जद्दोजहद के लिए। मैं चाहता हूं कश्मीर में पे बात करने के लिए किस तरह से एक पाकिस्तानी शेर इंडियन टीवी पे बैठ के बात कर रहा है। मैं आपको चाहता हूं वो वीडियो भी देखें। वो पैसे जो कि अमेरिकन ने उनके रोके हुए हैं, अफगान गवर्नमेंट के जो पैसे रोके हुए हैं, वो छोड़ने की जरूरत है, वो उनको देने की जरूरत है। और रीजनल पावर्स को अपने लिए भी और रीजन के लिए भी उनको हेल्प आउट करने की जरूरत है क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस हैं। अब आ जाए पहले जो बात हुई कश्मीर पे। कश्मीर में इस वक्त आपको थोड़ी बहुत खामोशी नजर आ रही होगी। कंसिडर इट काम बिफोर अ स्टॉर्म। तो मेरी नजर में तो यही है कि ये रुकेगा नहीं, आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। और पंडित साहब को भी सलाम और प्रणाम, और पंडित साहब भी हमारे साथ होंगे। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। देखिए किस तरह से ये एक्सपोज होते जा रही है। पाकिस्तानियों के बारे में बात करते हैं, ये पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, ये हमारे बारे में कुछ कहते हैं। इनकी औकात, जुर्रत है हमारे बारे में बात करने के लिए? बजाते खुद अपनी औकात देखो। तुम्हारे अपने जर्नैल मानने हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है। ठीक है, मैंने ये काम शुरू नहीं किया नाज़रीन, ये इंडियन मीडिया ने शुरू किया। ये हमारे खिलाफ कंपेनिंग करते रहे, हमारी मजबूरी है फिर हम इनको काउंटर करें, उन्हें बताएं देखो ये है तुम्हारा असल चेहरा, और हम इन्हें असल चेहरा दिखाते रहेंगे। जब ये इस तरह की बकवासियात करते रहेंगे, हम इन्हें असल चेहरा दिखाएंगे और हम कहेंगे देखो ये है तुम्हारी असल औकात। तो दिस इज नाज़रीन, जो वहाँ पे भी जो सही न्यूट्रल लोग हैं ना हिंदुस्तान में, मुझे पता है इस मामले में वो भी मेरी सपोर्ट करेंगे और वो कहेंगे कि आप सच कह रहे हैं। सो लिहाजा मैं हिंदुस्तानियों से भी कहता हूँ, जो जिस तरह से ये इंडियन मीडिया ने आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना, इनका मुहासबा करें, इनको पूछें, अदरवाइज ये आपको इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, लोगों को जो है वो पागल बनाते रहेंगे।